ठीक, तो बिफोर का फोटो लिया है उनका, फिर देखते हैं। अभी सारे नए चेहरे हैं। समझ आ रहा है? हेलो ऐसा नहीं बोलते कोई कि समझ में नहीं आया। हेलो बिल्कुल बिल्कुल बोटॉक्स ट्रीटमेंट के नाम से आता है। अलग अलग कंपनी के अलग अलग उसी ट्रीटमेंट के नाम से ही आता है। किस कंपनी? हाँ सीमो है। हम आपको प्रोडक्ट से दिखा देंगे, यहाँ तक डाउनलोड करवा देंगे। हाँ सीमो आर्गन ऑयल। इतनी फ्रीजनेस इसमें नहीं थी। ये आर्गन ऑयल कहाँ पे यूज होता है? एप्लीकेशन से पहले कुछ सेक्शन पे हम अभी यूज कर लेते हैं। मैम थोड़ा इनके बालों पे यूज कर लीजिए। सिर्फ ये एप्लीकेशन करने से पहले लगाया जाता है बालों पे। आपको बता देता हूँ, बालों का अनमैनेजेबल मतलब ये कहीं वीक रहते हैं, कहीं स्ट्रॉन्ग रहते हैं, कहीं तो ये पूरे इक्वल कर देती है उसका। नहीं, उनके बाल अच्छे हैं, वैसे नहीं है। इनके बालों में नए कलर का कुछ हाईलाइट है, ऐसा कुछ नहीं था, इक्वल हाइट के है। अभी हमने आगे मैम को यूज करके दिखाया है। ये नॉर्मल जो है ना, हाँ सिंपल कलर जो निशा हर्बल ये सब जो होता है ना, वही इन्होंने लगाया था पूरे बाल में अच्छे से। आपको दिखा देता हूँ। ये तो मेहंदी मेरे हाथ में आ चुकी है मैडम के बालों में। लगाया उन्होंने और हाथ मेरे लग गई। क्रीम एप्लीकेशन सेक्शन बाय सेक्शन बी 40 मिनट। फुल ड्राई दैट इज ब्लो ड्राई। ओके आईने अकॉर्डिंग टू हेयर 210 से 230। वेट 5 मिनट। शैम्पू सल्फेट फ्री। कंडीशनर एंड ड्राई। बोटॉक्स ट्रीटमेंट हो गया। सर एक मिनट, वो जो लिखे हैं वो लेफ्ट करके वेट जो है पहले 3 टाइम में शैम्पू करना है, फिर 100% ड्राई करना है जो ऑलरेडी ड्राई था हमारा, फिर क्रीम एप्लीकेशन करना है सेक्शन बाय सेक्शन जो हम कर चुके हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है, 40 मिनट तक रुकना है जो हम रुकेंगे। मिनिमम 40 मिनट ना, एक मैक्सिमम 1 आवर रह सकता है। जो ये मैं ट्रीटमेंट दिखा रहा हूँ इसका रिजल्ट 40 मिनट तक रखोगे आप तो ये 60 से 70% स्ट्रेट तक जाता है। लेकिन आपको कस्टमर को गारंटी नहीं लेनी है कि आप केराटिन कर दे हैं तो आप स्ट्रेट कर दोगे। अगर आपको ऐसा है तो दोनों चीजों को मिक्स करना पड़ेगा। आप चाहें तो उसी दिन कर सकते हैं, स्ट्रेटनिंग के साथ में बोटॉक्स ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। वो भी मैं आपको प्रोसेस अभी बता देता हूं। क्लिंग रैप से आपको पैक करना है या फॉइल पेपर से पैक करना है। 40 मिनट तक ऐसे नहीं छोड़ना है। प्लीज सर एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। शैम्पू 3 टाइम 100% ड्राई है, क्रीम एप्लीकेशन करना है, फिर सेक्शन बाय सेक्शन जो हम कर रहे हैं। उसके बाद 40 मिनट रुकना है लेकिन फॉइल पेपर पैक करके। उसके बाद में
दवाई करनी है, जिसमें से मुझे लगता है यहाँ पे 2% लोगों को भी दिक्कत होगा। आयनिंग करना है उसमें 210 से 230। इसको पैक, इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसको पैक कर दीजिए पूरा, क्लिप लगा दीजिए। इसमें आपको स्ट्रेट रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्लिप लगाइए। नेक्स्ट करके पूरा वॉल्यूम से निकाल के क्रीम पूरा लगा दिए। एक और है क्या कोई? ओके, इस तरीके से हमें ये ट्रीटमेंट करना है। अभी हम 40 मिनट तक इनका कर लेंगे वेट और इनको कर देंगे फ्री। ओके, चलिए अच्छी बात है, आपका एक्सीलेंट है, चलो अच्छी बात है। सबसे पहले आपको स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, केराटिन, बोटॉक्स ट्रीटमेंट ये आने बहुत जरूरी है। और इसमें आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीजें नहीं ध्यान में रखनी है। मैं जहां पे भी जाता हूं तो लोग बोलते हैं करते तो बहुत है, लेकिन कभी कभी तो सही हो जाता है, कभी कभी सही नहीं हो जाता है। इसका मतलब वो तुक्का कभी कभी लग जाता है। 7 से 8 टाइम रिपीटेशन रहेगा। आयनिंग उसमें स्वेटिंग भी आ जाता है। और आराम से चेयर पे पीछे वाली क्लिप और लगा और है अभी कौन ऐसा है जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है? नहीं हुआ? दिख नहीं रहा है? नहीं दिख रहा है? बोर्ड पे नहीं दिख रहा है आपको? पक्का जूम करो भैया। बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि चारों तरफ से बैठ जाइए जहां पे आप बोले, जहां पे एसी कम हो। बोटॉक्स ट्रीटमेंट देते हैं आप कस्टमर को। केराटिन का आपको 3 दिन तक उसका वेट करना पड़ता है। बोटॉक्स 1 डे प्रोसेस है। इसमें आप 3 से 4 सर्विसेज एक साथ कर सकते हैं। जैसे आप उस पे केमिकल वर्क कर सकते हैं, स्ट्रेटनिंग भी कर सकते हैं, हाईलाइट भी कर सकते हैं, बोटॉक्स भी कर सकते हैं। मतलब पूरा दिन का एक शेड्यूल मैच कर सकते हैं एक कस्टमर। ये बोटॉक्स ट्रीटमेंट एक लिमिटेड 30 से 40% स्ट्रेट करता है। इसके बाद में आपको संपूर्ण कंडीशनर दी जाता है। कोई स्पा लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको 4 महीने का, अगर आपका पानी अगर हार्ड ना हो तो। क्योंकि ये एक प्रोडक्ट है जो बालों पे लगा के हम आयरन से सील कर देते हैं उसको। इधर है लेमिनेशन, बालों के ऊपर लेमिनेट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। होम केयर ना, होम केयर कौन सा शैम्पू यूज करना है, क्या चीज ध्यान में रखना है? हीट से दूर रहना है, हीट से दूर रखना है। गर्म और सल्फेट फ्री शैम्पू मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन अगर ये आप शैम्पू खरीदते हैं इसमें मार्जिन आपका अच्छा है, जहां तक मैं आपको बता रहा हूं मैं। और मुझे ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ना हेयर की नॉलेज बहुत कम है आप लोग। अब बुरा मत मानना, मैं बहुत सारी क्लासेस करता हूं मैं, और मैं किसी को ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कम आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं। वाकई में नहीं है तो नहीं है। तो किसी भी चीज को सीखने के लिए पहले उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ भाई हाँ तो हम तो ऐसे ही है, वैसे ही है ना। तो कुछ चीजें होती है, सेमिनार और शो क्या होते हैं कि आपको डिसाइड करता है कि हमें अप्लाई किससे क्या सीखना होता है और कितनी देर सीखना होता है। तो अगर आप बोटॉक्स ट्रीटमेंट फील्ड ट्रीटमेंट तो आपने एप्लीकेशन के छोड़ दिया, लेकिन आपको आयनिंग नहीं आया, आयनिंग नहीं आएगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। किस तरीके से आयनिंग रखना है आपको, कौन सी डिग्री पे आपको लेना है, कितना प्रेशर देना है, कितना टेम्परेचर देना है अकॉर्डिंग टू है, ये चीजें अगर आप सीखना चाहते हैं, क्लासेज प्रॉपर 3 से 4 या 5 दिन की
तो आप अपना ग्रुपिज्म बना के और मैडम को आप बता सकते हैं। देखिए ये आपके बेनिफिट की बात है। अब मान लो ये मैम 40 साल से काम कर रहे हैं, ये मान लो 10 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन वो कल क्या ये लड़की इनसे आगे निकल गई क्योंकि वो अपडेट होती रही और काम सीख गई, उनके पास में कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं। और मैडम उसी में बैठे रहे कि हम तो 40 साल आपने काम नहीं किया, सिर्फ समय बर्बाद किया, सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद। अब एक मैडम बालू चला रही है, उसके पास में 3 लोग सीखने के लिए आ गए। अब सीखने के लिए आ गए, मैडम को खुद को ही नहीं आता, वो क्या सिखाएंगे। अब वो तो बच्चे लोग क्या करते हैं, वो तो उनको तो उनके लिए तो आप अगर सच बताओगे तो सच है, झूठ बताओगे तो झूठ है। हाँ। ओके, तो अगर कोई भी स्टूडेंट आपसे सीखने के लिए आता है तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, ध्यान रखना है। आप किसी के भविष्य को गलत दिशा में भी धकेल सकते हैं, समझ रहे हो ना। जब आप मैदान में जब आप अपने कॉम्पिटिटर से मिलेंगे ना, आप बोलोगे मैडम ने तो हमें ऐसा सिखाया था, ऐसा नहीं चलता है। आप पूरा मतलब परफेक्शन देखना पड़ता है, इसलिए मास्टर बन जाइए, एकदम पूरा हेयर के पूरे मास्टर। देखते ही बता दीजिए कि किस तरीके के आपके बालों में स्टाइलिंग करनी है, किस तरीके से बालों का आपको कलर करना है, ये चीजें आपको नोटिस करना है। ओके, अभी ये मैंने अभी नहीं किया है, ये तो होली का कलर लग गया है, ऐसा दूसरा किया था, इसको शायद 1.5-2 महीने हो गए। इससे पहले हमने ऐसे ही किया था कि बोला सर मेरा लुक चेंज करना है, तो ये भी इतना लंबा जुड़ा बन के आंटी जी मैंने घूम रही थी, तो मैंने पकड़ के पहले तो जुड़ा काटा इसका, और फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। ओके, क्लासेस लेना चाहते हैं तो वो सोचिए मत, असली जो सही बिजनेसमैन होता है ना, वो डिसीजन लेने में है ना हिचकिचाता नहीं है, ध्यान रखना। ओके, हाइलाइट्स का कोई अगर कोई मॉडल आना चाहता है तो हाइलाइट आपको हम 2-4 सेक्शन में करके दिखा देंगे। आपकी सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट लगेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई शौकीन है तो आ जाइए। ओके, मैम ने बहुत अच्छी खूबसूरत सी लाल कलर की, एकदम लाल क्या लगाया है? मेहंदी लगाए। इनको पता नहीं था कि मेहंदी हाथों में लगाए, मेहंदी हाथों में लेके बोले हे राम तो यहाँ पे लगे, ऐसा ही बात। चलिए कोई बात नहीं है। अगर इनके हाईलाइट करते हैं तो हाईलाइट का थोड़ा प्रोसेस समझ लेंगे तो और अच्छा है, क्योंकि हाईलाइट का भी कंसल्टेशन अलग है, कैसे करना है वो हम समझ रहे हैं। क्लियर करो, सिट डाउन मैडम, इसको हटा के। सर बोटॉक्स ट्रीटमेंट के बाद हेयर कलर कर सकते हैं? नहीं, वो पहले कर सकते हैं। एक मिनट सर, एक मिनट लिख रही है। अच्छा, फोटो क्लिक करिए। इनके बालों का कलर कौन सा है? कितने दिन तक कस्टमर नहीं कर पाएंगे? ये कल ही कर सकती है, कल ही कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे वो कलर करेंगे वहां पे वो केराटिन प्रोडक्ट्स निकल जाएंगे। 4-1 आप पहले करवा लीजिए, उनको बोलिए कि पहले कलर की उसके बाद में होगा। इस पे आप स्पा कर सकते हैं, इसमें आप स्मूथी नहीं कर सकते, कलर नहीं कर सकते, और गर्म पानी से वॉश नहीं कर सकते। ये चीजें आपको सफेद करना है, क्योंकि वो निकल जाएंगे प्रोडक्ट। रूप से चपका। हाँ जी, हाँ पहले कलर किया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले हाईलाइट किया और कर दीजिए, बोटॉक्स ट्रीटमेंट कर दीजिए, वो एकदम। या फिर आप क्या करेंगे, जब भी बोटॉक्स ट्रीटमेंट करें ना, तो वनडे की सर्विसेज को आपको थोड़ा अवॉइड ही करना है। अवॉइड मतलब अगर कस्टमर के पास में सच में टाइम है 2 दिन का, तो आप उसको 2 दिन बोले कि हम तो आज ही कर देंगे, लेकिन आप 2 दिन के बाद में आएंगे, थोड़ा सा और रिजल्ट इसका अच्छा दीजिएगा, क्योंकि प्रोडक्ट होता है बालों के अंदर ऑब्जर्व होता है स्लोली 2-3 दिन तक, और उसके बाद में जितना बालों जितना हेयर प्रोडक्ट लेना होता है वो ले लेता है। तो फिर हम लोग 30 दिन फिर आइनिंग करते हैं, तो
जो बचा कुचा था वो प्रोडक्ट वापस पेनिट्रेट हो जाता है, तो प्रोडक्ट फिर बचता नहीं है। वनडे का हम करते हैं तो फिर थोड़ा सा प्रोडक्ट है आउट निकलता है, थोड़ा सा स्टेट लुक कम आता है। ओके, हेयर, ह्यूमन हेयर, इंडियन हेयर कितने प्रकार के होते हैं? नहीं, 8 प्रकार के। अगर ये कोई अगर सच में सही बता देगा मैं तो मान जाऊंगा, मैं वास्तव में अपने आप को धन्य समझ लूंगा। देखो क्या हालत आप लोगों की। आप मेरे को ये बता दीजिए इनके बालों का कलर, बेस कलर क्या है? कौन बता सकता है? जब तक आपको बेस कलर नहीं पता तब तक आप कलर करो ही मत। आपको नॉलेज ही नहीं है, कुछ भी नहीं है नॉलेज। आप तुक्का मत मारो, किसी के बाल खराब मत करो। ओके, तो सबसे पहले लिख रहा हूं मैं, तो प्लीज आप एबीसी में आ जाइए पहली क्लास में। आपके लिए बहुत अच्छी बात है। मैं आपको इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, आपको नॉलेज होना चाहिए आप कहां पे खड़े हैं। कि मैं नॉलेज होना चाहिए हम सच में कहां पे खड़े। देखिए पार्लर आपका बहुत बड़ा है, अच्छा नाम है, अच्छा रुतबा है, तो उस रुतबे को बनाए रखने के लिए कुछ नॉलेज ले लीजिए और इसकी प्रॉपर क्लासेस भी ले लीजिए। तो बेसिक कलर होते हैं, इंटरनेशनल कलर होते हैं 10 प्रकार के, ठीक है। मेरी अगर क्लासेस मुजफ्फरपुर में बहुत हुई है, मेरी क्लासेस, मेरे स्टूडेंट को किसी को भी उठा के पूछ लीजिए, ये मेरे स्टूडेंट के स्टूडेंट है साहब, लेकिन इनको भी बहुत सारा नॉलेज है, ये भी मेरी स्टूडेंट के स्टूडेंट है। तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए। मतलब दादी को नहीं पता है, पोती बता रही है। अब ये सोच लो, ये हाल है। 6 5 4 3 2 1। पहली बात तो बेस कलर हमें पता होना चाहिए। ये मैं डायरेक्ट में एप्लीकेशन कर सकता हूं, लेकिन मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, आपको नॉलेज होना चाहिए। आज सभी लोगों का व्रत किया हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आज लंबी क्लासेस चलेगी, क्योंकि नए तो खाने का झंझट, नए हाथ धोने का झंझट। तो मुझे बहुत खुशी हुई है, जहां पे मैं एंटर वाले बोले कि सर सबके व्रत है आज, बहुत अच्छी बात है। तो खाने का तो सोचना भी मत, और मैं सबसे पहले घुसते ही खाना ही खाया था, तो मैं तो फ्री हूं। ओके, सबसे पहले 4 नंबर को और 7 नंबर को और 8 10 नंबर को टिक कर दीजिए। तो 4 नंबर होता है ब्राउन। ओके, डार्क ब्राउन, इसका डबल 40 black, light brown, dark blonde, blonde, light blonde, very light blonde, very light blonde। बस ये आपको आना चाहिए सबसे पहली बात, ठीक है। कलर आपको आने चाहिए, 1 से लेकर 10 तक बाय हार्ट याद होना चाहिए। ये आप लिख लेना, मैं बुक में चेक करूंगा, सच में चेक करूंगा, ठीक है। वॉल्यूम 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम, 40 वॉल्यूम। वॉल्यूम 1 to 5 और 6
6 to 10। इसको आप एक बार मत देखो, ओके, आगे कंप्लीट कर दीजिए। अच्छी बात, मैंने बहुत अच्छी से एकदम गहरा सिंदूर, गहरा बाण, बहुत बहुत बधाई हो। इनका बेस कलर कौन सा है? जब तक हमें बेस कलर नहीं पता लगेगा तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। ओके, ये देखो, ओके, इसमें आपको यहाँ पे ब्लैक नजर आ रहा है, ये ऊपर लाइट ब्राउन, इसका मतलब ये है यहाँ पे डायरेक्ट टू लाइट। समझ में आया? तो अभी आपको डिसाइड ये करना है कि इनके बाल कौन से हैं और हमें कौन सा कलर मिक्स करना है और कौन सा वॉल्यूम मिक्स करना है और कितनी देर रखना है। और बहुत लंबा प्रोसेस है इसमें, बेसिक का अलग होता है, ग्लोबल का, हाइलाइट्स का अलग होता है, लेकिन बेसिक तो देख लीजिए कि क्या क्या है। समझ में आया आपको? समझ में आया? ओके, ये है 2 नंबर डार्क ब्राउन कलर। ठीक, डार्क ब्राउन में आपको बता देता हूं कौन सा वॉल्यूम कैसे लिफ्ट देता है। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, अभी थोड़ा सा कहीं कुछ तो ऊपर से जाएगा, कोई नीचे रहेगा। अगर आपको बेसिक का अगर नॉलेज नहीं है तो शायद आपके लिए समझना इजी नहीं है। मैं चाहता था कि मैं सीधा ही हाईलाइट कर दूं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, सीधा तो कोई भी कर देगा, आपको समझ में आना चाहिए। ओके, मिक्स कर। नोटिस कर लो, आप जिनके बालों में मेहंदी लगी हुई है तो आप उनको यही बोलना है कि आपके बालों में हाईलाइट में ऑरेंज स्टोन आएगा ही आएगा। आप वर्ल्ड में किसी भी दुनिया में, हाँ, उनको अगर बोल देते हैं कि मेरे को सच में ही नहीं चाहिए ऑरेंज स्टोन, तो फिर उसका कॉस्ट 10 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें हमें प्रीलाइटनिंग करने पड़ते हैं 3 से 4 प्रकार के। फिर प्रीलाइटनिंग अगर 3 बार हम कर देंगे तो बालों में बचेंगे क्या? बाल तो हाथ में आ जाएंगे। इसलिए उसमें वोलाफ्लेक्स या वेलाफ्लेक्स प्रोडक्ट डालना पड़ता है, जो कॉस्टली आता है, जो यहाँ पे इतना नहीं चलता। तो एक कोटिंग के अंदर ही आपको क्या करना है कि उनकी ऑरेंज स्टोन आती ही आती है। ठीक है, ठीक है। अभी हम इनके बालों में प्रीलाइटनिंग कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट कलर इनके बालों में कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये डार्क ब्राउन शेड है। वो क्यों नहीं दिखेगा मैं वहां पे आपको समझाऊं। तो सबसे पहले मैं सेक्शनिंग बता देता हूं, बेबी हेयर छोड़ देते हैं। Excuse me sir, डेवलपर कितना वॉल्यूम से मिक्स किया सर? यस, अभी हम आपको वहीं पे आ रहे हैं। क्यों मिक्स किए हैं, ये हमने 40 लिया है, क्यों किया है वो मैं आपको वहां पे क्लियर करूंगा। मैं सेक्शन स्टार्ट कर देता हूं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि जो हम लोग करने आए हैं वो चीज होनी चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी हमने लास्ट 5 ईयर से हम लोग क्लासेस दे रहे हैं महाराष्ट्र में। इसमें से अलग अलग रख रहे हैं कि 5 दिन का कटिंग का क्लासेज, 5 दिन का कलर का सिर्फ, कि एक दिन आप बेसिक करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, दूसरे दिन अपना मॉडल लाके उसको आप करेंगे, तीसरे दिन आप हाइलाइट्स का करेंगे और सामने रहकर करेंगे अकेले, तो तब कॉन्फिडेंस आता है कि सच में कर सकते हो नहीं कर सकते। अब ऐसे सेमिनार तो आप चाहे जिंदगी भर अटेंड करते रहो, तो यार दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, खाना भी बहुत अच्छा मिलता है सेमिनार में आते हैं। तो इसलिए अपने एजुकेशन पे फोकस करिए।
मैं बार बार क्यों बता रहा हूं आपको, मैं इसीलिए बता रहा हूं। आज 50 से ज्यादा सैलून के सेंटर हम खुद हमारी टीम रन कर रही है, इसलिए कर रही है कि राइट लोगों तक राइट एजुकेशन पहुंचे, और वो इस आपके माध्यम से। चलिए इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वेविंग कर लेते हैं। ओके, फाइन नहीं करेंगे क्योंकि इनके बाल वेवी है, तो फाइन तो दिखेगा भी नहीं, थोड़ा बड़ा साइज करें, ठीक है। तो अगर बड़ा नहीं करेंगे तो फिर दिखेगा नहीं। ओके, इसको छोड़ देंगे और ओके, और हम आज बुक का इस्तेमाल करते हैं सही जगह पे। सक्सेस होने के लिए क्या चाहिए? एजुकेशन, जंग और जुगाड़। अगर आपके पास में पैसा कितना भी है, कितने अच्छा, अगर आपके पास जुगाड़ नहीं है कुछ काम करें, इसलिए जुगाड़ काम आ रहा है अभी, इसलिए जुगाड़ बहुत जरूरी है। मैम थोड़ा साइड हो जाइए। ओके, अब इधर आ। थोड़ा सा नंबर और चाहिए। अच्छा, इसमें डाल के दो जल्दी। ओके, इस तरीके से फॉइलिंग करेंगे और इसको इस तरीके से रखेंगे और एकदम नीट एंड क्लीन करेंगे, और यहां से इसको कर देंगे लॉक। ओके, अदर वन हम लोग आधा इंच की जगह 4 इंच की जगह पे ये कॉम के जितने हाइट है उतने बाल छोड़ रहे हैं। ओके, और डायगोनल सेक्शन ले रहे हैं। डायगोनल सेक्शन किसको बोलते हैं? कौन बता सकता है? कौन ऐसा है जो बता सकता है कि डायगोनल सेक्शन क्या होता है? बताइए मैडम। नहीं बताओगे ना? नहीं बता दो, आज तो बताना पड़ेगा, ऐसा मत करो। डायगोनल तिरछी लाइन, इसमें दो चीजें होती है, एक डायगोनल बैक होता है, एक डायगोनल फॉरवर्ड होता है। ये हम डायगोनल बैक ले रहे हैं। ये जब आप हेयर कट का कभी मौका पड़ेगा सीखने का ना, उसमें आते हैं डायगोनल बैक, डायगोनल फॉरवर्ड, पिवटिंग, रेक्टेंगल, डायमंड, ये सेक्शनिंग आती है उसमें। लेकिन आप तो बहुत आगे निकल चुके हैं, अभी क्या जरूरत है इसको? ओके, अब फिर से सेक्शन लेंगे, बड़ी सेक्शन ले रहे हैं हम लोग क्योंकि इनके बाल वेवी है। ओके, फिर ये ऐसा। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो ये वीडियो आगे जाएगा तो बोलेंगे सर तो बुक को भी नहीं छोड़ा, ले लिया, जुगाड़ बना दिया। लेकिन क्या करें, जुगाड़ होना बहुत जरूरी है। अच्छे से एप्लीकेशन करेंगे और निकाल देंगे, फिर इसको वापस फोल्ड कर देंगे। और फिर लॉक कर। ओके, इस तरीके से फाइन होना चाहिए एकदम खूबसूरती से। ओके, टाइम किसने देखा था कैरेटिन का? कितना टाइम हो गया, कौन बता सकता है? 10 मिनट हो गए क्या? 10 मिनट से ऊपर हो गए? कितना टाइम हो गया बता दीजिए। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो।
हमने टाइम नहीं देखा, इसका मतलब हमारा फायदा उठा रहे हैं क्या आप? नहीं बता के आपने नहीं देखा, इधर किसी ने देखा? नहीं देखा, इधर नहीं देखा ना? क्यों देखेंगे, क्या जरूरत है? 35 मिनट हमें क्या पड़ी है, हमें कौन सा देखना है? मैम बोल रहे हैं 40 मिनट हो गए हैं, हम बोल रहे हैं नहीं हुए, हमारे हो गई जंग। तो कोई बात नहीं है, ये हम एक साइड की सेक्शनिंग कर देते हैं कंप्लीट। शैम्पू नहीं होगा उसमें, आयनिंग होगा उसका, और यहाँ पे बोर्ड लगेगा अपने को। पांच मिनट तक बात कर सकते हैं आप, मैं चुप हो रहा हूं एक बार, कर लीजिए कर लीजिए। आपको ये चीज समझ में आ रही है क्या, ये लाइनिंग वाला? नहीं आ रहा है? आना चाहिए। और शिकायत कम होगा, किसी को दूंगा नहीं मैं। यहाँ से निकलने से पहले एक एक से पूछने वाला हूं मैं कि आप हमारी शिकायत कैसे करोगे मार्केट में। तो आज सही पत्थर चित्तर टकराया है आपका। ओके, अभी 3 कोयल हो गया है, एक कोयल हम साथ में करेंगे, इसका पीछे पीछे के करेंगे हम लोग, फुल नहीं करेंगे इसको। हाँ, जो स्ट्रेट हेयर है, जो फाइन हेयर है, उसमें लाइनिंग बहुत शार्प चाहिए होती है। हो गया ना, तो राइट करवा देते हैं, वहीं पे जहाँ बैठे वहीं पे लगा के लाइन अपने पास। यहाँ पे सबसे दबंग कौन है? दबंग जो हंसी ऐसे आ रही है, सच में नहीं बनाऊंगा मैं। ओके, हाँ, ओके। अभी इसको आप अच्छे से जूम कर लीजिए और हम आपको सिखा देते हैं। हाँ, ओके। अब मैं यहाँ से सेक्शनिंग में, पता है आपको एक चीज नोटिस करना, सेक्शनिंग है ना, मैं है ना यहाँ से नहीं ले रहा हूँ, मैं बिल्कुल रूट्स टच करके ले रहा हूँ। ये चीज पहला तो ये, ओके, और ये हो गया, ठीक है। अभी मेरा ये हो गया क्लियर। अभी हम लोग सेक्शनिंग बोली भी बोली नहीं करेगी, लाला चलिए करो। अभी अभी क्या कर रहा हूं मैं, देखो आप क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, यहां से सेक्शनिंग निकाल लेते हैं, यहां से ऐसे सेक्शन निकाल के ऐसे करते हैं, तो यहाँ पे फिर वो बैठता नहीं है पूरा, ऐसा जाल जैसा होता है। तो क्या करना है आपको,
कॉम करना है और रूट से ही निकालना है, ये सेक्स नहीं, ठीक है, रूट से ही। ओके, फॉइल फॉइल फॉइल